नमस्कार जय हिंद मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपना लक्ष्य चैनल में। जैसा कि हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान देख रहे थे, इसमें हमने अभी तक कवर कर लिया है प्रेरकीय संप्रदाय और मानवतावाद संप्रदाय। ये चौथा लेक्चर है और इसमें हम कवर करेंगे शिक्षा का अर्थ, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का अर्थ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसी कड़ी में शिक्षा क्या है, एक ऐसा पद है जिसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। प्राचीन काल में गुरु एवं शिष्य, या दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि ज्ञानी एवं अज्ञानी के बीच ज्ञान के लेन देन की व्यवस्थित प्रक्रिया को शिक्षा कहा जाता है। मित्रों, यह सुपरटेट, यूपीटेट और सीटेट जैसे संपूर्ण शिक्षा मनोविज्ञान है। इसके तहत आप सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और एक बार पढ़ने के बाद, चाहे आप सुपरटेट का दीजिए चाहे यूपीटेट का दीजिए, आपको टोटल 30 में 30 क्वेश्चन अगर यूपीटेट हैं सीटेट हैं तो आपको करने के लिए बेहतरीन चांस रहेंगे। तो इसी कड़ी में शिक्षा का कर्तव्य, आपको बहुत जल्द हम यूपीटेट के प्रैक्टिस सेट व सुपरटेट जो शिक्षक भर्ती होती है उसके प्रैक्टिस सेट जरूर कराएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। शिक्षा का कर्तव्य शिष्य को मात्र सूचना देना होता था। प्राचीन काल में शिक्षा देने में शिक्षक की आयु, रुचि व योग्यता आदि पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता था। शिष्य चाहे बालक हो या वयस्क, उसे एक ही तरह की शिक्षा दी जाती थी, जिसके कारण शिक्षा का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्राचीन काल में शिक्षा बाल केंद्रित न होकर ज्ञान केंद्रित होती थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राचीन काल में शिक्षा कैसी थी, तो यह बाल केंद्रित ना होकर कैसी थी, ज्ञान केंद्रित थी। आज है बाल केंद्रित। आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ किसी प्रकार का उपदेश या सूचना देना नहीं, बल्कि व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति या मानसिक, शारीरिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास होता है, शिक्षा कहलाती है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जो दो शब्दों से मिलकर बनी है, शिक्षा और मनोविज्ञान, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। शिक्षा शब्द संस्कृत शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना या सिखाना होता है। इसके बाद शिक्षा की अर्थ की बात करें तो शिक्षा का अर्थ दो हैं, एक संस्कृत भाषा में और दूसरा आंग्ल भाषा अर्थात लैटिन भाषा में। अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो शिक्षा का अर्थ शिक्ष धातु से मिलकर, शिक्ष धातु में आ प्रत्यय मिलकर शिक्षा का उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीखने या सिखाने की क्रिया। और यही बात करें शिक्षा, अगर बात करें एजुकेशन की, तो एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ई का अर्थ है ड्यूको, ई और ड्यूको दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ई का अर्थ है अंदर की ओर और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से आगे बढ़ना, अर्थात बालक की आंतरिक जन्मजात शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट या विकसित करना ही क्या है, शिक्षा है। अगर शिक्षा की परिभाषाओं की बात करें तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मनुष्य के सभी गुणों को प्रकट करने का वाला विषय है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिकरण व सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जिसमें सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता है कि अव्यक्त ही शिक्षा है। पेस्टोलॉजी के अनुसार शिक्षा व्यक्ति की योग्यता तथा क्षमता का परिचायक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा एक दीपक के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। इसके बाद आगे की बात करते हैं। फ्रैंसन के अनुसार शिक्षा का संबंध व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, महात्मा गांधी जी की है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। शिक्षा व्यवहार को परिष्कृत, परिमार्जन करती है और मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करती है। मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान अमेरिका का रहा। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव व विकास 1880 ईस्वी में फ्रांसिस गाल्टन के योगदान से माना जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान सीखने की विकास की व्याख्या करता है। शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला सन 1889 में स्टैनली हॉल द्वारा रखी गई थी। शिक्षा जगत में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रकल्पना रूसों ने की थी। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। 1915 में भारत में मनोविज्ञान का आधुनिक काल कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग से शुरू हुआ। भारत में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला भी यहीं स्थापित हुई और प्रायोगिक मनोविज्ञान का प्रथम पाठ्यक्रम भी यहीं से चलाया गया।
शिक्षा मनोविज्ञान का स्वतंत्र व स्पष्ट रूप से विकास सन 1920 से माना जाता है। सन 1940 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को शैक्षिक संस्थाओं में पाठ्यक्रम के रूप में लागू किया गया। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक व कैटल का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक पशु पितामह थॉर्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का प्रयोग स्पष्ट रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार किया था। शैक्षिक मनोविज्ञान के विकास में थॉर्नडाइक का सहयोग टर्मन जेड फ्रॉबेल, हर्बर्ट गाल्टन, स्टैनली हॉल और कैटल ने किया। इसके बाद बात करते हैं, जॉन डेवी ने शिकागो में विश्वविद्यालय में पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना सन 1894 ईस्वी में की थी। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्यों और कैसे व कैसे संबंधित है। विश्व के प्रथम शिक्षाविद जॉन डेवी हैं। शिक्षा की अगर प्रक्रिया की बात करें तो शिक्षा जो है 5 प्रकार से है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है और शुद्ध समायोजन की प्रक्रिया है। अब देखते हैं एक एक करके। पहला नंबर है द्विध्रुवीय प्रक्रिया। जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक ध्रुव पर सीखने वाला तथा दूसरे ध्रुव पर सिखाने वाला शिक्षक होता है। शिक्षक, शिक्षा और शिक्षार्थी। बात करते हैं, जॉन डेवी ने भी शिक्षा की द्विध्रुवीय प्रक्रिया का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने शिक्षा की जगह मनोवैज्ञानिक तथा शिक्षार्थी के जगह सामाजिक माना है, जो इस प्रकार है। मनोवैज्ञानिक, शिक्षा और सामाजिक। देखो, द्विध्रुवीय प्रक्रिया को 2 वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, जॉन एडम्स एंड दूसरे हैं जॉन डेवी। ठीक है, तो एडम्स एंड डेवी ने दिया है, इतना याद रखना। अगर बात करें त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की, तो जॉन डेवी ने अपने पुस्तक शिक्षा तथा समाज में शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया माना है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। रायबर्न ने भी शिक्षा को त्रिध्रुवीय माना है। इस प्रकार दर्शाया जा सकता है कि शिक्षा के 3 पाठ्यक्रम हैं, शिक्षा, शिक्षार्थी और पाठ्यचर्या। अगर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात करें तो किसने दी है, तो यह दिया है किसने, रायबर्न ने। शैक्षिक तकनीकों को ने भी शैक्षिक प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया है। शिक्षा के 3 भाग हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और सीखने सिखाने की परिस्थितियाँ। देखिए, शिक्षक और शिक्षार्थी तो ये तो सब में कॉमन है, लास्ट तीसरा जो है सब में बदल जाता है, बस यही वैज्ञानिकों ने दिया है। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं की बात करें तो स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। सारे व टिलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। प्रोफेसर पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। प्रोफेसर ट्रॉय के अनुसार शैक्षिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने व सिखाने से है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा तथा मनोविज्ञान ज्ञान की 2 स्पष्ट शाखाएं हैं। आधुनिक शिक्षा का आधार मनोविज्ञान है। बच्चे की उसकी रुचियों, रुझानों, संभावनाओं तथा व्यक्तिगत का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार शिक्षा तथा मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा एवं मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी मानव व्यवहार है, जिसकी निम्न विचारधाराएं हैं। ब्राउन के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। फिल्सबरी के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि शिक्षा व मनोविज्ञान दोनों का संबंध मानव व्यवहार से है, क्योंकि शिक्षा ही मानव के व्यवहार में परिवर्तन कर उसे उत्तम बनाती है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव संबंधी दर्शनों के विभिन्न मत। काल्सनिक ने शिक्षा मनोविज्ञान का उद्भव और विकास यूनानी दार्शनिक प्लेटो से माना। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ काल्सनिक ने 5वीं सदी पूर्व यूनानी दार्शनिकों द्वारा यूनान से माना। B.F. स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ यूनानी दार्शनिक अरस्तु की अध्ययन पद्धति से माना। अरस्तु का मत था कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की योग्यता व क्षमता पाई जाती है। रूसो की प्रगतिवादी विचारधारा के कारण ही उन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन का सूत्रपात रूसो ने किया। रूसो की प्रगतिवादी विचारधारा प्रगति पर सर्वाधिक बल दिया गया है।
अनेक दार्शनिक रूसों की प्रगतिवादी विचारधारा से ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ उद्भव मानते हैं। स्टैनली हॉल ने कहा, इनका मत था कि बालकों के विकास के साथ ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ। इनका संबंध बाल विकास से है, इसलिए इनको बाल विकास का जनक कहा जाता है। इनके अध्ययन का प्रमुख विषय बाल विकास रहा। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया था? स्टैनली हॉल ने किया था। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया था, तो स्टैनली हॉल ने किया था। संपूर्ण व्यक्तिगत का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण वुडवर्ड ने किया था। स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान या बाल विकास का जनक भी कहा जाता है। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम बाल गृह की स्थापना किसने की थी? स्टैनली हॉल ने की थी। जॉन डेवी के मतानुसार इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति, अब देखो 5वें हैं जॉन डेवी, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का मुख्य आधार शैक्षिक व्यवहार को माना है। इसके बाद जॉन डेवी ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना